हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आला ऊदल के किले से जुड़े कुछ रहस्य आपको इस वीडियो में बताऊंगी। क्या वास्तव में आला ऊदल ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था? क्या आला ऊदल बुंदेलखंड के एक महान योद्धा के तौर पर बताए जाते थे? उनके आगे कोई भी राजा महाराजा नहीं टिक पाता था। जितनी भी बातें आला ऊदल से जुड़ी हैं, क्या वे सभी सत्य हैं? तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, जिससे कि आपको आला ऊदल से जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चल सके। महोबा जिले में 12वीं शताब्दी के वीर योद्धा आला और ऊदल की वीर गाथा की कहानी उत्तर भारत के घर घर में कही जाती है। इन योद्धाओं ने अलग अलग 52 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी में विजयी हुए। दोनों ने पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना को भी लड़ाई में काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। क्या ये बात सत्य है? क्या इतने महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान को आला ऊदल ने हराया था? दोस्तों, आला ऊदल को किसका अवतार बताया जाता है, क्या आपको पता है? ललिता प्रसाद मिश्र ने अपने ग्रंथ आला खंड में भूमिका में आला को युधिष्ठिर और ऊदल को भीम का राक्षस अवतार बताते हुए लिखा है कि यह दोनों वीर अवतारी होने के कारण अद्भुत पराक्रमी थे। ये प्राय 12वीं विक्रमी शताब्दी में पैदा हुए और 13वीं शताब्दी में पूर्वा तक आयुष्मानी पराक्रम दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जैसा कि आप इस जगह को देख सकते हैं, ये जगह उस समय यानी कि यहाँ पर जैसे कि राजा महाराजा का जो होता था दीवाने खास दीवाने आम, ये उसी तरीके से एक बैठक थी यहाँ पर आला ऊदल सही और गलत का फैसला करते थे। जैसा कि आप इस जगह को देख सकते हैं, ये आज भी बिल्कुल वैसी है और इस जगह को आला ऊदल के नाम से ये बैठक प्रसिद्ध है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 52 लड़ाइयाँ लड़ी और उन 52 लड़ाइयों में विजय भी हुई। दोस्तों, यहाँ की हर एक जगह आला ऊदल की याद दिलाती है, यानी कि उन योद्धाओं ने आज तक किसी के भी सामने हार नहीं मानी थी और वो हर एक लड़ाई में विजयी रही। आप इनका किला देख सकते हैं कि आज भी मजबूती के तौर पर ये किला बिल्कुल वैसा ही खड़ा हुआ है। जैसा कि आला और ऊदल दोनों का अंतिम युद्ध दिल्ली के शासक रहे पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। 11वीं सदी में बुंदेलखंड विजय का सपना लेकर पृथ्वीराज चौहान चंदेल शासक पर हमला किया था। उस वक्त चंदेलों की राजधानी महोबा थी। बैराखंड में हुई भीषण लड़ाई में आला के भाई ऊदल को वीरगति प्राप्त हुई। वीरगति किस कारण प्राप्त हुई? जैसा कि जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि बुंदेलखंड के महान योद्धा आला ऊदल के सामने कोई भी नहीं टिक पाता था, तो पृथ्वीराज चौहान ने उन्हीं पर हमला बोलने की सोचा, यानी कि वो अपनी पूरी सेना के साथ आला ऊदल से लड़ाई करने के लिए निकल पड़े। तो वहाँ पर उस समय आला नहीं था, सिर्फ ऊदल था। तो उन्होंने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान ने उनके भाई ऊदल की हत्या कर दी। और इसी को सुनते वक्त, यानी कि जब आला को पता चला कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, तो वह सीधा युद्ध करने के लिए आए थे, यानी कि उन्हें पृथ्वीराज चौहान के अलावा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगा जब उनके भाई ऊदल की हत्या हो गई पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पूरी तरीके से हरा भी दिया, यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें मारने तक पर आ गए थे, क्योंकि वो नीचे यानी ज़मीन पर गिर गए और उनकी जो तलवार थी आला ऊदल की, यानी कि बहुत ही भारी, बहुत ही यानी कि धार वाली थी, और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के गले पर वो तलवार रख दी। पर अचानक ही उन्हें अपने गुरु की बात याद आ गई और उन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्हें माफ़ कर दिया, यानी कि उनकी जान बख्श दी। आला ऊदल बहुत ही नेक दिल के थे, क्योंकि वो सभी के प्रति न्यायपूर्वक इंसाफ करते थे। क्या आपको पता है आला को माँ शारदे ने दिया था अमर होने का वरदान? क्या हुआ था आखिर? उनकी नज़र माँ शारदे की मूर्ति पर पड़ी। इसके बाद सभी योद्धा अपने घोड़ों से उतरकर मूर्ति के समीप गए और उन्हें प्रणाम कर अपने साथ ले जाने लगे। तभी माँ शारदे ने एक आकाशवाणी की कि जो अपने ज्येष्ठ पुत्र की बलि चढ़ाए वही उसे ले जाएगा। तो सभी ने वहाँ पर यानी कि घबरा गए थे कि हम अपने पुत्र की हत्या कैसे करें, बलि कैसे चढ़ाएं। और उसी जगह आला ने अपने ज्येष्ठ पुत्र की बलि चढ़ा दी और वो माँ शारदा प्रसन्न हो गई और उनके पुत्र को दोबारा से जीवित किया और उन्हें अमर होने का वरदान भी दिया था। तो दोस्तों, जैसा कि अमर होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी जीवन तक अमर हो जाते हैं।
जैसा कि वे अपनी मर्जी के मुताबिक जी सकते हैं। जब उनका मन चाहे तब वो मृत्यु यानी कि मरना चाहें तब वो मर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी नहीं मरेंगे। आला उदल ने पृथ्वीराज चौहान को क्यों लड़ाई की, आखिर इनके बीच लड़ाई हुई क्यों थी। लेकिन जब परमादेव को एक जासूस ने संदेह मिला कि पृथ्वीराज चौहान महोबा के खिलाफ युद्ध लड़ने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने आला और उदल से मिलने के लिए एक दूत भेजा। बिना कुछ सोचे आला और उदल ने अपनी मातृभूमि की रक्षा का निर्णय लिया। वे पृथ्वीराज चौहान की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए लौट आए, यानी कि उन्होंने पूरी वहाँ की जितनी भी जो सेना थी उस सभी को मार दिया था और अपने राज्य अपने महल की रक्षा की। वहाँ की जितनी भी प्रजा थी आला उदल से बहुत ही प्रसन्न थी, क्योंकि आला उदल ने अपने पूरे किले पूरी आवाम की ऐसे रक्षा की कि जैसे वो इस प्रजा के भगवान हो, यानी कि आज भी उन्हें पूजा जाता है। आला उदल की पत्नी का नाम क्या था, क्या आपको पता है। राजा के 2 भाई थे जिन्हें आला उदल के रूप में जाना जाता है। दोनों भाई बेहद पराक्रमी थे। आला की पत्नी मछला इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि उनकी सुंदरता के प्रचार बहुत दूर दूर तक थे, यानी कि इतनी सुंदर उस समय कोई भी नहीं था, इतनी सुंदर थी आला की पत्नी। जैसा कि उदल की मृत्यु के बाद आला ने ही पूरे राज्य पर शासन किया था और उसने पूरी तरीके से उस राज्य को खुशहाल बनाया था। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने किले की इतनी अच्छी तरीके से रक्षा की वहाँ की प्रजा की, कि आज तक दोनों भाइयों का नाम इतिहास के पन्नों पर प्रचलित है। जब आला की मृत्यु हुई तो उदल को बहुत ही बुरा लगा था। उनके यानी वो होशोबाज पूरी तरीके से खो बैठे थे। तो ये थी आला उदल के किले और आला उदल से जुड़ी जानकारी। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका साम्राज्य आज भी महोबा में स्थित है, महोबा ज़िले में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सुंदरता से बना हुआ किला, ये आप उनकी बैठक है, उस समय यहाँ पर उनकी बैठक हुआ करती थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि आपको ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।